गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हों। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप इस सीरीज में सीख रहे हैं इंग्लिश बोलने का तरीका। इंग्लिश के वर्ड को कैसे पढ़ना चाहिए, छोटा वर्ड है, बड़ा वर्ड है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। आप ये सारे पॉइंट्स इस सीरीज में सीख रहे हैं। आप इस सीरीज की किसी वीडियो को अपने दोस्तों में, जो भी आपके रिश्तेदार हों या छोटे बच्चे हों घरों में, उन्हें आप जरूर दिखाइएगा। जी हाँ, आप इसको देखकर एक दिन अच्छे इंग्लिश पढ़ने वाले बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चैप्टर नेम है बर्थडे ऑफ राहुल। ये है इस चैप्टर का दूसरी वीडियो है। राहुल के जन्मदिन की बात चल रही है। पहला सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। इट वॉज हिज 8th बर्थडे। इट वॉज हिज 8th बर्थडे। इट वॉज हिज 8th बर्थडे। आसान वर्ड है। इट वॉज हिज 8th बर्थडे। It was his 8th birthday. His 8th birthday. It was his 8th birthday. मीनिंग है, यह उसका 8वां जन्मदिन था। यह उसका 8वां जन्मदिन था। जहाँ पर बात करते ग्रामर के बारे में, इसकी वर्ब है बी की सेकंड फॉर्म वॉज। कोई वर्ब नहीं है, बी वर्ब को यूज कीजिए या फिर हैव को यूज कीजिए। मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। मैं वहां था, आई वॉज देयर। मेरे पास मार्कर था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। इस तरह से सेंटेंस में आप जब कोई फिजिकल वर्ब ना हो करे, आप भी ये हैव का यूज कर लिया करो। हिज जो है पॉजिटिव वर्ड है, 8th जो एडजेक्टिव है, नाउन बर्थडे जो नाउन है, तो हिज पॉजिटिव वर्ड या फिर डिटरमिनर 8th एडजेक्टिव है, बर्थडे जो है नाउन है, तो यह उसका 8वां जन्मदिन था। 8 होता है 8, ये ना हुआ एच तो हो गया 8वां। ओके, तो यह उसका 8वां जन्मदिन था। अगर ये पूछे किसका 8वां जन्मदिन था, तो बोली हुज 8th बर्थडे वॉज 8। हुज 8th बर्थडे वॉज 8। बोली उसका, राहुल का 8वां जन्मदिन था। ये उसका 8वां जन्मदिन था। It was his 8th birthday. It was his 8th birthday. क्या उसका 8वां जन्मदिन था? तो बोलिए was 8 his 8th birthday was 8 his 8th birthday. हाँ, उसका 8वां उसका 8वां जन्मदिन था। It was his 8th birthday. It was his 8th birthday. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सो इसलिए there were 8 candles. There were 8 candles on his birthday cake. So there were 8 candles on his birthday cake. On his birthday cake. On his birthday cake. देर का मीनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वर्ब में थी 8 कैंडल्स, 8 मोमबत्तियां थी। कहाँ थी? ऑन हिज बर्थडे केक, उसके जन्मदिन के केक पर। तो उसके जन्मदिन के केक पर 8 मोमबत्तियां थी। यहाँ भी की सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज किया गया है। वर्ब क्यों आया है? कैंडल्स की वजह से। तो कैंडल्स बहुत सी है। 8 जो है एडजेक्टिव है, कैंडल्स जो है नाउन है, ऑन जो है प्रपोजिशन है, हिज पॉजिटिव वर्ड, बर्थडे केक ये नाउन है। ओके, तो उसके जन्मदिन केक पर 8 मोमबत्तियां थी। इट वॉज अ राउंड एंड ब्राउन केक। इट वॉज अ राउंड एंड ब्राउन केक। इट वॉज अराउंड एंड ब्राउन केक। इट को यूज किया गया है इस केक के लिए। तो केक वॉस में था, अराउंड गोल था, केक जो है गोल था, एंड ब्राउन केक और भूरे रंग का था। तो केक जो है गोल था और भूरे रंग का था। He put off all the candles. He put off all the candles. He put off the candles. He put off all the candles. He put off all the candles. He put off all the candles. He means उसने put off बुझा दी, all the candles सारी मोमबत्तियों को। तो उसने सारी मोमबत्तियों को बुझाया। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में। किसने सारी मोमबत्तियों को बुझाया?
बोले who put off all the candies, who put off all the candies। आंसर देंगे उसने या राहुल ने सारी मोमबत्ती को बुझा दिया। राहुल put off all the candies या फिर he put off all the candies। ओके, अब बात करते हैं राहुल उसने क्या बुझा दिया। What did he put off? What did he put off? बोले उसने सारी मोमबत्तियों को बुझा दिया। He put off all the candies. He put off all the candies। हल्का सा कुछ गला खराब चल रहा है, इस वजह से आवाज ऐसी निकल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। The children sang happy birthday to Rahul. The children sang happy birthday to Rahul. The children sang happy birthday, happy birthday, happy birthday। ऐसा बोलना है happy, happy नहीं, happy, happy, happy birthday to Rahul, birthday to Rahul। The children sang happy birthday to Rahul। The children बच्चों ने sang means गाया। Happy birthday to Rahul, to Rahul। बच्चों ने कहा हैप्पी बर्थडे टू राहुल, तो बच्चों ने गाना गाया। बच्चों ने कहा हैप्पी बर्थडे टू राहुल। किसने कहा? Who sang हैप्पी बर्थडे टू राहुल। बच्चों ने हैप्पी बर्थडे कहा टू राहुल के लिए, तो चिल्ड्रन sang हैप्पी बर्थडे टू राहुल। नेक्स्ट देखिए। They ate wafers, they ate wafers, cake and ice creams। They ate wafers, cake and ice creams। They ate wafers, cake and ice creams। They means उन्होंने, ये दे आया है बच्चों के लिए। They ate उन्होंने खाया, wafers केक, केक and ice creams और आइसक्रीम, तो उन्होंने wafers केक और आइसक्रीम खाई। अब बात करते हैं किसने खाई। बोले who ate wafers, cake and ice creams। बोलेंगे चिल्ड्रन या दे एट wafers, केक एंड आइसक्रीम्स। ये कॉमे आए हैं। अगर हम एक ही पास्ट स्पीच के वर्ड्स बोलते हैं तो हम कॉमे का यूज करते हैं, जैसे कि गो कॉमा कम एंड लाफ, गो कॉमा कम एंड लाफ। रोहन कॉमा सोहन एंड मोहन। ऐसे गुड कॉमा बैड एंड सैड, गुड कॉमा बैड एंड सैड, इसलिए यहाँ पर कॉमे का यूज किया गया है। लास्ट देखिए। राहुल गॉट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स प्रेजेंट्स, ये तोहफे हैं। राहुल गॉट अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स, राहुल गॉट अ लॉट ऑफ प्रेजेंट, राहुल गॉट a lot of presents, a lot of present, a lot of present, a lot of present। राहुल गॉट, राहुल ने प्राप्त किए या राहुल को मिले। a lot of presents, बहुत से तोहफे, तो राहुल को उसके जन्मदिन पर बहुत से तोहफे मिले। किसे मिले? who got a lot of present, राहुल को मिले। राहुल got a lot of present, क्या राहुल को बहुत से तोहफे मिले? तो did राहुल get a lot of present, a lot of presents, did राहुल get a lot of presents। हाँ, यस, राहुल को बहुत से तोहफे मिले। राहुल got a lot of presents, राहुल got a lot of presents। He thanked, उसने धन्यवाद किया। किसका? All his friends, अपने दोस्तों का। जब कोई बच्चा या कोई भी इंसान किसी को तोहफा देता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है उसको थैंक या शुक्रिया कहे या धन्यवाद कहे। तो इसलिए राहुल ने भी कैसा किया? He thanked, उसने धन्यवाद किया। All his friends, अपने सभी दोस्तों का। एक बार दोबारा देखिए। It was his 8th birthday, so there were 8 candies. There were 8 candies on his birthday cake। It was a round and brown cake। It was a round and brown cake। He put off all the candies. He put off all the candies. He put off all the candies। The children sang happy birthday to Rahul। The children sang happy birthday to Rahul। They ate wafers, cake and ice creams। They ate wafers, cake and ice creams। Rahul got a lot of presents। Rahul got a lot of presents। He thanked all his friends। He thanked all his friends। He thanked all his friends। उम्मीद करता हूँ
आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।